भोपाल में मेट्रो तो शुरू हो गई है, मगर लगता है पूरा सिस्टम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है और सिस्टम ट्रैक से उतरा हुआ है। हम आपको बताएंगे किस तरह लोग एक टिकट लेके दिन भर मेट्रो में सवारी कर रहे हैं और इससे मेट्रो को कितना नुकसान हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। भोपाल मेट्रो में आपका स्वागत है। अगला स्टेशन सुभाष नगर है। ये तस्वीरें भोपाल मेट्रो की हैं। 4 दिन पहले 20 दिसंबर को भोपाल मेट्रो सिटी बना। 21 दिसंबर को मेट्रो ने रफ्तार पकड़ी, जिसे लेकर लोगों में खूब उत्साह दिखा। अब यही उत्साह भारी पड़ रहा है। भोपाल मेट्रो में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है, जिसके बाद मेट्रो प्रशासन की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। विस्तार न्यूज ने ग्राउंड जीरो से इसकी पूरी तहकीकात की है। भोपाल मेट्रो की शुरुआत हो गई है। लगातार लोग मेट्रो का सफ़र कर रहे हैं, लेकिन इसमें कई खामियां भी हैं। इसमें से एक प्रमुख खामियां है टिकट सिस्टम। टिकट सिस्टम चूंकि अभी मैनुअल है, ऑनलाइन नहीं है, इस वजह से ऐसे कई लोग हैं जो एक ही बार टिकट खरीदकर कई बार सफ़र कर रहे हैं। सफर की शुरुआत बोर्ड ऑफिस मेट्रो स्टेशन से हुई। टिकट काउंटर से हमने बोर्ड ऑफिस से सुभाष नगर के लिए 2 टिकट खरीदे। इसके बाद हम प्लेटफॉर्म की ओर बढ़े, लेकिन कहीं टिकट की चेकिंग नहीं हुई। केवल एक जगह सुरक्षा जांच की गई। शाम 4:48 पर हम मेट्रो में सवार हुए। शाम 4:55 पर सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पर उतर गए, लेकिन पूरे सफर के दौरान कहीं कोई टिकट की जांच नहीं की गई। तो देखिए, हम लोग सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गए हैं। थोड़ी तस्वीर दिखाइए वीरेंद्र जी। और आप देखिए, जो लोग हैं वो अब नीचे उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी हम लोग नीचे उतर चुके हैं। आसपास अगर आप देखेंगे तो कोई भी आपको सुरक्षा गार्ड नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ दिखाइए, कहीं कोई टिकट चेकिंग होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। नाका से तो टिकट वगैरह लिए है ना? टिकट चेक हुआ अभी नहीं। यहाँ तक का सफर आपने देखा। हमने जितनी दूरी का टिकट लिया था, वहाँ तक का सफर पूरा हो चुका था। ना कोई टिकट चेकर मिला, ना कोई चेकिंग सिस्टम। यहीं से सबसे बड़ी गड़बड़ी की शुरुआत होती है, जिसकी पड़ताल के लिए हम खुद बिना टिकट लिए मेट्रो में चढ़ गए। इस बार सुभाष नगर से केंद्रीय विद्यालय तक का सफर तय किया, वो भी बिना टिकट लिए। यानी गुनाह तो किया, लेकिन इसे रोकने वाले जिम्मेदार गायब थे। जिम्मेदार ना तो ट्रेन में मिले, ना प्लेटफॉर्म पर और ना ही स्टेशन पर। फिर भी हम डर में थे कि कहीं टिकट चेक ना हो जाए, और धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। गेट पर सुरक्षा गार्ड मिला, जिसने टिकट तो मांगा, लेकिन उसे भी जेब में रख लिया। ना कोई पूछताछ की, ना टिकट देखा। खैर, ये काम गार्ड का है भी नहीं। जब केंद्रीय विद्यालय मेट्रो स्टेशन पर उतरा तो मैं नीचे में जब आया तो मैं अकेला पैसेंजर था केंद्रीय विद्यालय पर उतरने वाला। एक गार्ड था खड़ा, उसने मुझसे टिकट मांगा, मैंने उसको टिकट दिया, उसने टिकट पैकेट में रख लिया। उसने देखा भी नहीं कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ से मैं ट्रेन में चढ़ा था, कुछ भी जांच नहीं की गई। तहकीकात में हमने बताया कि टिकट के नाम पर कैसे मेट्रो को चूना लगाया जा रहा है। हमने बोर्ड ऑफिस से सुभाष नगर के लिए 2 टिकट खरीदे, जो 40 रुपए की थे। लेकिन उसके बाद भी हम सुभाष नगर से केंद्रीय विद्यालय फ्री में आ गए, जबकि हमें इसके लिए 40 रुपए और चुकाने पड़ते। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है, ये भी आपको बताते हैं। सबसे अहम, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट बंद है। टिकट का कोई डिजिटल वेरिफिकेशन नहीं है। इसके अलावा टिकट की स्टाम्प पर निर्भरता और उस पर हाथ से लिखी तारीख और समय, जिससे राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। मेट्रो तो पटरी पर दौड़ रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कैबिन से शायद बाहर नहीं निकले। तभी तो मेट्रो शुरू हुए 4 दिन ही बीते हैं कि खामियां उजागर होने लगी है। विस्तार न्यूज के लिए अनमोल तिवारी की रिपोर्ट। तो फिलहाल तो ये ट्रायल रन है और ट्रायल रन का मतलब होता है अपनी खामियों को सुधारना, और हमारी पत्रकारिता का मकसद भी है कि खामियों को, सिस्टम को दिखाना और जनता के सामने लाना। अब देखना यह है कि इन खामियों को मेट्रो का सिस्टम कैसे दूर करता है।